इसके बाद अब हमारे पास जो टूल है, दैट टूल इज कॉल्ड पैकेट ट्रेसर. So this is the unique capability to record the path of a specially tagged packet through ASA. यानी आप ASA में एक पैकेट को क्राफ्ट करके पंच इन करते हैं and you see through how many different hurdles it crosses, or it got through, or it got dropped. So we inject a simulated packet to analyze the behavior and validate the configuration. Command है जी पैकेट ट्रेसर. इनपुट, आगे आप इंटरफेस का नाम बताएंगे, इनसाइड या आउटसाइड, और फिर आप पैकेट क्राफ्ट कर देंगे, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, रॉ पैकेट, और फिर हम उसके आगे पोर्ट्स वगैरह वगैरह दे देंगे. डिटेल्ड मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिखाओ, यानी मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर अगर नॉर्मलाइजर लेवल पर चीजें देखना चाहते हैं तो वी कैन से डिटेल्ड, अदरवाइज वी विल जस्ट प्रेस एंटर हियर. ये हमें फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि पहले स्टेप पर मुझे कोई कैप्चर नजर आया है, किसी ने मुझे कैप्चर किया है. स्टेप नंबर 2 के ऊपर एक ACL आई है, उसने मुझे अलाउ कर दिया है. स्टेप 3 पर नेट आया है, उसने मुझे यूं ट्रांसलेट कर दिया है, सो ऑन सो फोर्थ. तो आइए इस कैप्चर को रन करके देखते हैं. तो अगर मैं इस वक्त जो मेरा सिनेरियो है इसमें एक पैकेट सिमुलेट करूं, दिस इज माय ASA. I have a PC here, 172.30.1.10, 172.30.1.1, और इधर हमारे पास इंटरनेट है. दिस इज माय इनसाइड, दिस इज आउटसाइड. अब अगर मैं यहां बैठ के एक पैकेट ट्रेसर के जरिए ये देखना चाहूं कि कल को जब ये कंप्यूटर आएगा, मान लीजिए ये अभी आया ही नहीं है, मैं ASA कॉन्फ़िगर करके जा रहा हूं, तो मुझे आज चेक करना है कि जब ये कल को आएगा और ये ट्रैफिक मान लीजिए अपने सिस्टम से सेंड करेगा, तो वो जब ASA से गुजरेगी तो मैंने जो पॉलिसीज लगाई हुई हैं वो इस पर कैसे असरअंदाज होंगी, मैं आज चेक करना चाहता हूँ. ये PC एज्यूम कीजिए लगा नहीं है, ये कल को लगेगा. तो पैकेट ट्रेसर एक नेमत से कम नहीं है. इसको ऑन करते हैं. तो हम ये कहेंगे पैकेट ट्रेसर, और यहाँ पे हम बताएंगे इनपुट, इनसाइड. अब कौन सा पैकेट है जी, TCP का पैकेट है, किस IP से आएगा, 172.30.1.10 से आएगा. लेट से इसकी सोर्स पोर्ट 2000 होगी, ये जाएगा 888 की तरफ, और 888 की पोर्ट होगी जी लेट से 443. अब ये दैट्स इट, दिस इज द कमांड. मैं इस पैकेट को इंजेक्ट करने लगा हूं इनसाइड के अंदर, और ये अब किन किन मराहिल से गुजर कर जाएगा उसका मुझे व्यू आने लगा है. तो कमांड कंप्लीट हो गई. सबसे पहले तो बॉटम में जाके देखें बिल्कुल एंड पर एक्शन क्या हुआ, ये ट्रैफिक गई या नहीं गई, रिजल्ट अलाउ है. अब आप स्टेप बाय स्टेप देख लें. इनसाइड इंटरफेस में जब ये इन हुआ तो इनसाइड इंटरफेस पे ACL हो सकती थी, उसने इसको अलाउ कर दिया. रूट लुकअप हुआ, अलाउ हो गया. नेक्स्ट हॉप ये डिफाइन हुई. यूजिंग egress इंटरफेस आउटसाइड, देखिए कितनी तफसील है उस पैकेट के लिए. फिर नेट आया, नेट में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कॉल हुई, डायनेमिक ट्रांसलेशन हुई है इस शख्स की इंटरफेस की IP के ऊपर, क्योंकि हमने पैट एनेबल किया हुआ है यहाँ पे, और इस पोर्ट पर ही इसको जाने दिया. सो पोर्ट नहीं बदली, वी कैन क्लियरली सी. नेट पर सेशन कॉन्फ़िगर्ड नहीं था, इसलिए उसके नीचे कोई ऑप्शन नहीं है. IP ऑप्शंस, डीप स्कैनिंग अलाउ है. अगेन वी हैव नेट पर सेशन, ये अनट्रांसलेट के अंदर वर्क करते हैं, अदरवाइज दे डू नॉट. egress के अंदर दे आर ऑल सेइंग अलाउ. और फ्लो क्रिएशन, जहां पे हमारे कनेक्शन टेबल के अंदर अब कौन टेबल एंट्री होनी है, तो एक फ्लो क्रिएट कर दिया गया विद फ्लो ID दिस, एंड पैकेट इज डिस्पैच्ड. कंक्लूडेड रिजल्ट इज के इनसाइड से आप दाखिल हुए हैं,
और आउटसाइड से आप बाहर निकले हैं और आपका रिजल्ट अलाउ था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ACL बनाऊं in.in deny IP any और लेट्स से क्लियर कॉन्फ़िगर access list access group in.in interface inside। तो हमने इनसाइड इंटरफेस पर सब कुछ ही रोक दिया। अब पैकेट ट्रेसर चलाते हैं कि भाई इनसाइड से कोई आएगा तो अब क्या होगा। सबसे बॉटम में देखिए अब आपका एक्शन ड्रॉप है। ड्रॉप रीजन क्या है? ACL ड्रॉप है। फ्लो इज डिनाइड बाय अ कॉन्फ़िगर्ड रूल। सो इस केस में जैसी ट्रैफिक दाखिल हुई है उसको ACL ने ड्रॉप कर दिया। और किस ACL ने ड्रॉप किया है? दिस पर्टिकुलर ACL। उसकी कौन सी लाइन ने ड्रॉप किया है? इस पर्टिकुलर लाइन ने ड्रॉप किया है। सो इज दिस टूल beneficial in further deep troubleshooting? What do you think?